Okay, let's move ahead. Next topic is determination of function. ठीक है, determination of function defined by integral expression. तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको. फर्स्ट क्वेश्चन let f of x equals to x plus 0 से लेकर 1 तक x y स्क्वायर, ये y है आपका, इसको सही से लिख लेते हैं. दिस इज एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, ये क्वेश्चन है. और ये एफ ऑफ एक्स हमें निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं. एक्स प्लस, पहले ये एफ ऑफ वाई डी वाई, अच्छा ये वाई वगैरह, यहाँ पे एक्स नहीं होता यहाँ पर इंटीग्रल साइन के अंदर, ये तो एक्सटीरियर वेरिएबल है. यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, वाई. अगर एक्स नहीं होता फिर तो बहुत इजी था क्वेश्चन, फिर तो अपना आप ही हो जाता है ना, सीधा इंटीग्रेट करते बस. लेकिन अभी ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है. ठीक है, तो करेंगे कैसे वो देखते हैं. पहले एफ वाई डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस एक्स को आप इंटीग्रेटिंग साइन के बाहर निकालो, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई. सही है, माइनस ये एक्स स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, 0 से लेके 1, ये हो जाएगा y इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई. गॉट इट. अच्छा, अब ये जो है ये कांस्टेंट होगा, है ना, यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा कोई, इसको आप इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो लेट्स से इट इज b, ये भी एक कांस्टेंट होगा, इसको हमने मान लिया b. तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है, वो कुछ इस टाइप का होगा, x प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ ऑफ एक्स का स्ट्रक्चर होगा. सही है, अब हमारा काम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए बी की वैल्यू निकालो और यहाँ पर पुट कर लो. गॉट इट, समझ में आ गया करना क्या है हमें. तो बस कोशिश करते हैं कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है. चलो देखते हैं. तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास, 0 से लेकर 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, ये है. सही है, तो जी यहाँ पर 0 से 1 वाई स्क्वायर, अच्छा एफ ऑफ एक्स तो इतना है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. सो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, दिस विल बी वाई प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, है ना. सही है, इतना ही तो होगा ना. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 0 से लेके 1 तक वाई क्यूब, ये भी वाई क्यूब, सो ए प्लस 1 वाई क्यूब, यहां तक सही है, एंड माइनस बी वाई क्यूब डी वाई. अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं हम इसका इजीली. तो जी यहाँ पर वी गेट ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है, देन वाई क्यूब का हो जाएगा वाई की पावर 4/4, इतना हो गया. अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, माइनस बी बाय 4 और y की पावर 4, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0. सो a आ गया आपके पास, जब 1 रखोगे यहाँ पर, सो दिस इज a प्लस 1/4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा b/4. ठीक है, इतना ही आएगा. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, यहाँ पे था y स्क्वायर, ये y4 हो गया, y4, तो यहाँ पे 5 आएगा. सही है, इतना, तो यहाँ पे 5 आएगा. गॉट इट. अब इसका एलसीएम वगैरह ले लो, देखो कितना आ गया, एलसीएम तो 20 आ गया. सो वी गेट 20a हियर इक्वल्स टू 5a प्लस 5 माइनस 4b. ठीक है जी, इतना आ गया. सो वी गेट 15a प्लस 4b इक्वल्स टू 5. लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. तो ये a और b में एक इक्वेशन बन गई. सिमिलरली अब जो हमारा b था, ठीक है, b क्या था देखें जरा एक बार. b था हमारे पास ये 0 से 1 y इंटू एफ वाई डी वाई. तो अब हम यहां से भी एक इक्वेशन बना लेंगे. नाउ b इज इक्वल टू 0 से 1 y एफ ऑफ y डी वाई. सही है भाई,
0 से 1 y, एफ ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस ए वाई, कितना था एक बार देख लें जरा ऊपर चल के। चलिए यहाँ देखते हैं, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास x प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो x की जगह y रखना है बस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बी वाई स्क्वायर। गॉट इट। तो जी ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 1 a प्लस 1 कॉमन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस बी वाई क्यूब। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक हमने सही किया है। नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो b आ जाएगा आपके पास a प्लस 1 बाय 3, ये तो y क्यूब हो जाएगा, फिर लिमिट रखोगे वो 1 ही बचेगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा माइनस b बाय 4, ये इतना आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 12 आ गया, सो वी गेट 12b हियर इक्वल्स टू 4a प्लस 4 माइनस 3b, यानी कि 12b प्लस 3b इक्वल्स टू कितना हो गया, ये b है ना, यहाँ पे तो गलत कर दिया हमने कुछ, 12b प्लस 3b, सही कर लो इसको, 12b प्लस 3b, वी गेट 15b हियर माइनस 4a इक्वल्स टू 4। लेट्स से दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो a और b में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये रही दिस वन और एक ये रही। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जी सॉल्व कर लो बस अब इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 15a प्लस 4b इक्वल्स टू 5, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 15b माइनस 4a इक्वल्स टू 4। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से इंटू कर लेते हैं, और इसको हम किससे इंटू करें, हाँ जी, क्या कॉमन बनाए यहाँ पर हम, a कॉमन बना रहे थे, इसको 4 से कर लिया, और यहाँ भी, यहाँ 15 से कर लो, यहाँ 15 से कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60a, यहाँ पे माइनस 60a, उसके बाद ऐड कर देंगे, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 60a प्लस 16b इक्वल्स टू 20, और ये हो जाएगा माइनस 60a प्लस 225b इक्वल्स टू 60, सही है, ऐड कर लो, तो ये आपका कैंसिल हो गया है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 240, हाँ जी, यहाँ पे सही किया हमने, देखते हैं जरा, सही है, तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भैया आपका, हाँ जी, 25 प्लस 16 वी गेट 41, 241b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 80, सही है। तो b कितना आ गया भैया आपका 80 ओवर 241। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा b निकल गया, बाकी तो देखो आगे कैलकुलेशन है, आप a निकाल सकते हो, a और b निकालने के बाद देन ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ एफ ऑफ एक्स कितना था हमारे पास, a प्लस 1 एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना। a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b एंड फाइंड f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x आ जाएगा आपका कंप्लीट x की टर्म में, बस वही आंसर होगा। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन b तो मैंने निकाल ही दिया है, a आप खुद निकालो, उठा के यहाँ रख लो, आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली, सही है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स से f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 से लेकर x e की पावर माइनस टी f ऑफ x माइनस टी डी टी, ठीक है, ये है। हाँ जी, क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पर एक एक्सटीरियर वेरिएबल है,
ये इसके अंदर आ गया, एफ के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। किंग प्रॉपर्टी क्या है हमारी? किंग कौन सी वाली, याद आ गई? a प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है, यहाँ पर। तो जी कर दो, कितना आ गया ये? हाँ जी। सो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे? टी। तो टी की जगह हम क्या रखने वाले हैं? a प्लस बी माइनस एक्स, यानी 0 प्लस एक्स माइनस एक्स की जगह रहेगा टी। तो ये हो जाएगा आपका भाई e की पावर माइनस टी की जगह क्या रखोगे आप? हाँ जी, x माइनस टी, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। इनटू एफ ऑफ x अपनी जगह है, यहाँ पर t की जगह रखा हमने x माइनस टी और dt अपनी जगह। गॉट इट। देन एफ ऑफ x इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ जी, e की पावर माइनस एक्स, उसको हमने बाहर निकाल दिया, 0 से लेकर x तक, ये हो गया e की पावर t और ये एफ ऑफ टी dt। अब जो हमारा इंटीग्रेशन का साइन है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वहां पे कहीं भी हमें एक्सटीरियर वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पर तो नहीं कर सकते थे ओरिजिनल क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पर एक्स अंदर की तरफ था एक्सटीरियर वेरिएबल। यहाँ पर अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हम, अगर मैं बोलूँ कि इसको डिफरेंशिएट करना है पूरे को, तो यहाँ पे लिबनिट्ज रूल लगेगा, है ना। तो जो क्वेश्चन हमें दिया था वहां पर इनिशियली तो क्या था कि जो एक्सटीरियर वेरिएबल था वो अंदर की तरफ था, ठीक है। तो इसलिए वहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, लिबनिट्ज रूल नहीं लगा सकते थे। अब लगा सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं? इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। चलिए डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम करते हैं हम, e की पावर माइनस एक्स, इसको यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा e की पावर x, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 से लेकर x ई टी एफ ऑफ टी डी टी। गॉट इट। नाउ डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहले e की पावर x का कर लिया, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, देन प्लस e की पावर x एज इट इज, f का हो गया f डैश, यहाँ पे भी लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, e की पावर x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, देन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का सेम रहेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा e की पावर x f ऑफ x, लिबनिट्ज रूल आपका लग गया। सही है, ये चीज समझ में आ गई। सो यू कैन सी e की पावर x f ऑफ x दोनों साइड से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से f डैश x e की पावर x भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका? 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। तो f डैश x इतना आ गया। नाउ हमें तो f ऑफ x निकालना है, तो आप क्या करें? नाउ इंटीग्रेट। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये f ऑफ x बन जाएगा, here we will get x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका x क्यूब बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट। सही है। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया था वहां पर अगर मैं x को 0 रखूं, यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन में लुक, यहाँ पर अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये तो 0 ही आ जाएगा। सही है, दिस इज 0। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल सकती है, सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कैसे पता चला? जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पुट करके देखो x, यानी कि 0 आ गया, c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट c इज 0। सो देयरफॉर f ऑफ x, ये कितना आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3। तो ये फंक्शन हमें निकालना था। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा f ऑफ x इक्वल्स टू 0 से लेकर x dx डिवाइडेड बाय f ऑफ x, ठीक है, एक ये है। एंड 0 से लेकर 1 बाय f ऑफ x इंटू dx, दिस इज इक्वल्स टू √2, ये गिवन है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज नथिंग। अगर मैंने यहाँ पे x को 1 रख दिया तो ये तो कुछ नहीं है, ये f ऑफ 1 की वैल्यू है ना, सेम ही चीज बन जाएगी।
दिस इज इनडायरेक्टली गिवन एज एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ये गिवन है, सही है। तो वही हमें एफ ऑफ एक्स बताना है क्या होगा अगर ऐसा है। तो सबसे पहले तो देखो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये एक्सटीरियर वेरिएबल है, ये आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करा हमने, पहले तो ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ही चेंज कर दिया, एफ ऑफ टी इंटू डी टी कर दिया। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। नाउ डिफरेंशिएट, लिबनिट्ज रूल लग जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स एंड दिस विल बी 1 बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये चीज समझ में आ गई भाई यहाँ पर। सो वी गेट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी एक्स। हाँ सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे तो लिबनिट्ज रूल लगा दिया तो डी एक्स तो हट ही जाएगा ना। सो वी गेट 1 ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट। तो जब आप लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो यू कैन सी कि भाई हमारे पास फंक्शन भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है ना। तो कितना आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 इतना आ जाएगा, और राइट साइड में कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस कोई कांस्टेंट, लेट्स से c। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। नाउ यहां से एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2c, है ना, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2x प्लस 2c। गॉट इट, इतना हो गया। अच्छा जो एफ ऑफ 0 है यहाँ पर, अच्छा इसमें अगर मैं 1 रख दूं x को, अगर मैं x को 1 रख दूं तो कितना आएगा, ये एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, हाँ जी कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस 2c, ये इतना हो गया, सही है। नाउ अब क्या करें, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ना, एफ ऑफ 1 कितना था, एफ ऑफ 1 देखो इधर क्वेश्चन में गिवन था कितना, रूट 2, ये गिवन है ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू रखो। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2c अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस है, स्क्वायरिंग करोगे यू विल गेट 2 प्लस 2 प्लस 2c, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट c इक्वल्स टू 0, तो c 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2x। ये एफ ऑफ एक्स आया था ना, देखो इधर, तो यहाँ पे हमने c तो 0 आ गया, c को 0 कर दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये जो माइनस वाला है ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये चलेगा। ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंस एफ ऑफ 1 ये तो रूट 2 दिया है ना, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस रूट 2 मिलेगा, जबकि दिया क्या हुआ है प्लस रूट 2। सो देयरफॉर ये वाला आंसर सही है, ये गलत है। ये चीज समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं भाई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स की पावर है भाई 2007 इक्वल्स टू 0 से लेकर x एफ ऑफ टी की पावर है 2006 डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी स्क्वायर डी टी। एफ ऑफ एक्स हमें चाहिए, तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। राइट साइड में तो आपका लिबनिट्ज रूल लग जाएगा, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, वी गेट 2007 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2006, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की पावर 2006, सही है, डिवाइडेड बाय ये 2000 है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा, सही है। तो यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं कैंसिल, ठीक, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एफ ऑफ एक्स है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी कैंसिल कर सकते हैं, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो जी यहाँ से आपका क्या बच गया, अच्छा यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया ना, तो इनटू में एफ डैश एक्स हो रहेगा आपका, पहले तो पावर की वजह से हुआ, फिर अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करोगे। सो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास
1/2007 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। सही है भाई यहां तक? आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, नाउ इंटीग्रेट, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। नाउ इंटीग्रेट एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें तो फंक्शन चाहिए ना एफ ऑफ एक्स। तो पहले हमने डिफरेंशिएट किया, वहां से एफ डैश एक्स मिला, फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर रहे हैं सो डैट कि हमें फंक्शन मिल जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट है 1/2007, ये तो बाहर रहेगा, एंड 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ए का काम कर रहा है आपका 1/√2, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, x/√2, सही है, एंड प्लस सी, एक कांस्टेंट भी लगे, सही है। नाउ सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये कैसे आ गया? देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था यहां पर, इधर अगर मैं x को 0 रखूं, f ऑफ 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 मतलब राइट साइड तो 0 ही हो गई है ना, तो वो 0 आ गया। अच्छा फिर कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तभी कैंसिल हमने किया था, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर फिर आप कह रहे हो 0, ये क्या है? तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे 3 बार लगाए, 3 बार का मतलब है आइडेंटिकली 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है इसका मतलब, ऐसा ना हो कि हमेशा ही 0 हो, किसी किसी वैल्यू के लिए तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि ये तो 0 पे 0 है, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, इसका तो मतलब है कि ये 0 पर 0 है, और यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये हमेशा ही 0 है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर x 0 है सो दिस इंप्लाइज दैट कि c भी आपका 0 आ गया, सो देयरफॉर फंक्शन क्या बन गया आपके पास, 1/√2 इंटू 2007, ठीक है, tan इनवर्स x/√2। सो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ गया है। ओके नेक्स्ट वी हैव, ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिंग इंटीग्रल, रिलेटिंग इंटीग्रल्स। रिलेटिंग इंटीग्रल्स में क्या है कि जैसे मान लो आपको एक इंटीग्रल दे दिया I1, अब वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि इसको इवेल्युएट करो, ठीक है, आपको, ठीक है, एक और इंटीग्रल दे दिया मान लो यहाँ पे I2, फिर ये कह रहा है कि I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 एक्सप्रेस करो, या I1 को I2 की टर्म में लिखो, या फिर I2 को I1 की टर्म में लिखो, ऐसे इनको बोलते हैं रिलेटिंग इंटीग्रल्स। I2 को रिलेट करना है I1 से, I1 को रिलेट करना है I2 से, ऐसा कुछ है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा क्यों बोला जाए क्वेश्चन में, वो इवेल्युएट करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा, तो हो सकता है कि वो जो I1 आपको दिया है, I2 दिया है, वो इंटीग्रेबल ही ना हो, है ना, बट ऐसा हो सकता है कि हाँ I2 को हम I1 के टर्म में लिख पाए, एक्सप्रेस कर पाए, या I1 को हम I2 की टर्म में एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन उनकी वैल्यू निकालना पॉसिबल ना हो, उनको इंटीग्रेट करना पॉसिबल ना हो, वो इंटीग्रेबल ना हो, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इन्हीं को हम बोल रहे हैं रिलेटिंग इंटीग्रल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ पॉइंट्स हैं हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। नोट 1, फर्स्ट टू रिलेट, ये कुछ थ्योरी पार्ट है, इसको लिख लो, टू रिलेट टू इंटीग्रल्स we can take hint from, हिंट ले सकते हैं हम। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट कि हमें काम कैसे करना है, हमें जैसे रिलेट करना है तो हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट वी कैन टेक हिंट फ्रॉम आर्गुमेंट arguments of functions involved in two integrals,
ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिमिट्स कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड, लिमिट्स कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड। इसका क्या मतलब है, मान लो जैसे ये है कि एक तो आपके पास ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दूसरा आपके पास ऐसे लिमिट्स हो गई 2 से लेके यहाँ पे 4। ठीक है, ये कुछ है। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे लिमिट 1 से 2 है, यहाँ पे 2 से 4, लिमिट्स डबल हो रही है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन चल सकता है कि मैं 2x को t रख दूं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जब मैं x को 1 रखूंगा तो लिमिट यहाँ पे 2 बन जाएगी। ठीक है, जब x को मैं 2 रखूंगा तो लिमिट यहाँ पे 4 बन जाएगी। तो लिमिट्स आपकी सेम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये I2, अगर ये I1 है, ये I2 है, तो ये I2 से रिलेट हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो लिमिट से हम थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं सोचने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन हो ही जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये तो सोच लाइन ऑफ थिंकिंग बताई जा रही है। एंड वी कैन रिलेट एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ये देख लेंगे कि भाई I1 में जो फंक्शन है उस और I2 में कहीं उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल तो नहीं है, या डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट अवेलेबल तो नहीं है ना। अगर ऐसा है वी कैन रिलेट f एंड f डैश, hence we can think of by parts। फिर हम बाय पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर एक इंटीग्रल का में फंक्शन है और दूसरे इंटीग्रल में उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो हम बाय पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। देन और फोर्थ बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखना है। अभी ये जो हमने पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको ध्यान में रखो, अपने माइंड में बैकग्राउंड में चलने दो और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू लेट से 0 से लेकर 1 e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt। ठीक है, ये है। देन फाइंड द फॉलोइंग in terms of alpha, अल्फा के टर्म में निकालना है। अभी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखो इधर, तो पहला इसमें हो गया आपका 0 से लेके 1 e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t होल स्क्वायर dt। अब यहाँ पर जो अल्फा है इसमें लिमिट 0 से 1 है, यहाँ भी लिमिट 0 से 1 है, et यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे 1 प्लस टी है, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है। अच्छा, 1 ओवर 1 प्लस टी को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों भाई, आ जाएगा ना। तो ये पिक्चर में आ रहा है, यानी उधर फंक्शन है अल्फा में, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन है। तो अभी लिखवाया था वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर हम बाय पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो एक काम करते हैं, और सेकंड का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, इंटीग्रेट करेंगे तभी तो पावर कम होगी, तभी ये 1 प्लस टी में जाएगा। और बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड का होता है। तो ईटी को फर्स्ट ले लिया एंड 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर को हमने सेकंड ले लिया। सही है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये चीज समझ में आ गई। सो फर्स्ट एंड लिमिट है हमारे पास 0 से 1। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो वी विल गेट 1 ओवर 1 प्लस टी। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये इसको सही कर लो, दिस इज होल स्क्वायर। ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, हाँ जी माइनस भी आएगा साथ में, है ना, -1/t इतना आ जाएगा। लिमिट्स क्या है, 0 से 1, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेम यही रहेगा, इंटीग्रेशन इसका यहाँ पे प्लस हो गया, ओवर 1 प्लस टी लिखा गया,
0 से 1 आ गया। तो नाउ यू कैन सी ये तो आपका फिर से ये अल्फा ही बन गया, ये तो अल्फा है ना। बस हो गया क्वेश्चन, यही तो बोला था कि इसको अल्फा की टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ये आप पहले 0 रखो, ये था आपके पास 0 से 1 ई टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। यहाँ पे वैल्यू निकालो। जब आपने 0 रखा यहाँ पर टी की जगह, ई की पावर 0 तो 1 हो गया, ये आपका बचेगा यहाँ पे -1, देन माइनस माइनस ये प्लस ये ई ओवर 2 इतना आ जाएगा। क्यों भाई, सही है। एंड प्लस अल्फा, अल्फा की टर्म में निकालना था। चलो इसको I2 बोल लिया, इसको हमने e/2 -1 प्लस अल्फा को I1 बोल दिया। ठीक है, ऐसे हो गया, समझ में आ गया। सो I2 को हमने I1 की टर्म में रिलेट कर दिया, उसको I1 की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इसी के अंदर सेकेंड पार्ट लेट्स से 0 से लेके 1 इसको I2 बोल देते हैं। ठीक है, 0 से इसको I2 बोल दिया। I2 और अल्फा की जगह उधर चाहे I1 कर लो। तो 0 से लेके 1 e की पावर t ln 1 प्लस टी dt, ln 1 प्लस टी dt। ठीक है, तो I1 में तो क्या था, वहां तो e की पावर t डिनोमिनेटर में था 1 प्लस टी, यहाँ पे ln 1 प्लस टी। तो ln 1 प्लस टी को अगर डिफरेंशिएट किया तो हमें 1 ओवर 1 प्लस टी मिल जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करने पर। तो नाउ वहां पर फंक्शन है, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन है। तो वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स, और डिफरेंशिएट करना है इसको, तो यानी इसको फर्स्ट लेट करना पड़ेगा इस बार और इसको सेकंड। सही है, तो कर लो। I2 दिस विल बी e की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln 1 प्लस टी इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, देन 0 ये 1 से लेकर 0 माइनस 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो वी गेट e t ओवर 1 प्लस टी दिस dt। सही है, ये तो आपका I1 बन गया, बस हो गया क्वेश्चन। सो I2 इक्वल्स टू, जब आप t की जगह 1 रखोगे वी गेट ln e इंटू ln 2, जब t की जगह 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस I1, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सही है, एक और कर लेते हैं इसी में थर्ड पार्ट, इसी वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज लेट्स से I2 दिस इज 0 से लेके 1 t इंटू e की पावर t ओवर 1 प्लस टी dt। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या करें इसमें। तो अभी तो बाय पार्ट्स वगैरह का सिस्टम नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो एक काम करते हैं, e की पावर t तो चलो इसको तो ऐसे ही रखा, यहाँ पर +1 -1 कर लिया, ऐसे कर लिया पहले 1 प्लस टी। बेसिक मैनिपुलेशंस है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत कराई है। तो इसको फिर अलग अलग कर लो, वी गेट 0 से लेके 1 वी गेट ई टी ओवर 1 प्लस टी डी टी, इतना आ जाएगा, माइनस, है ना, यहाँ पे नीचे तो ये कैंसिल ही हो गया ना, ई टी बचेगा खाली, ओनली ई टी, तो इसको तो हटा दिया, ई टी बचेगा खाली, e की पावर t और माइनस e की पावर t ओवर 1 प्लस टी डी टी 0 से 1। तो ये वाला यू कैन सी कि ये तो I1 बन गया दोबारा से, जिसको हम पहले अल्फा बोल रहे थे, है ना, समझ में आ गया। बस सिंपल है क्वेश्चन तो I2 इक्वल्स टू e की पावर t रहेगा, e की पावर t इंटीग्रेशन देन 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, और ये आपका बन गया I1। सही है, तो t की जगह आपने रखना है 1, सो वी गेट e माइनस t की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 एंड माइनस I1। सही है, सो दिस इज योर आंसर, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर हमने 3 पार्ट्स करे, ठीक है, अब ये क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रूव दैट अब लिमिट से हमारे पास a के से लेकर b के f ऑफ x ओवर k dx, ठीक है, इक्वल्स टू k a से लेकर b f ऑफ x dx। सही है, ये है। तो यहां पर हम आर्गुमेंट से हिंट ले सकते हैं, जैसे अभी कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे ना, वी कैन टेक हिंट फ्रॉम आर्गुमेंट। तो यहाँ पे तो x बाई के है, यहाँ पर x है, तो हम ऐसे कर सकते हैं x बाई के को हम t रख दें, ठीक है। अब देखो अगर x a k की तरफ जाएगा, x अगर a k हो जाए, k से k कैंसिल, t कितना हो जाएगा आपका a। x अगर b k है तो t कितना हो जाएगा आपका b, यानी लिमिट्स आपकी चेंज हो गई a से लेके b, है ना, a से लेकर b। और पहले आप x को यहाँ पे k t लिख लो, देन dx विल बी k dt। सो लिमिट्स आपकी a से लेके b तक चेंज हो गई, dx की जगह k dt रखना है, ये आपका f ऑफ t dt बन गया। सही है, इसको फर्दर हम k a से लेकर b f ऑफ x dx लिख सकते हैं ना, जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वो तो चेंज कर ही सकते हैं। तो हेंस प्रूव्ड, ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट कितने हो गए, दिस इज थर्ड वन, है ना। e से लेकर e स्क्वायर 1 बाय ln x dx, ये हो गया। यहाँ पर 1 से लेकर 2 e की पावर x dx, ये आ गया। तो जी यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, ठीक है। ln x को हमने t रखा, तो x आ जाएगा e की पावर t, dx विल बी e की पावर t dt। यहाँ पर अगर x e की तरफ जा रहा है, सो ln e तो 1 होता है, तो t विल बी 1। अगर x e स्क्वायर है, देन t विल बी 2, है ना। ln e स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा और ln e 1 होता है। तो लिमिट्स आपकी चेंज हो गई 1 से लेकर 2। गॉट इट, आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको। सो देयरफॉर लिमिट्स आपकी चेंज हो गई है भाई 1 से लेकर 2, एंड dx इज इक्वल टू e t dt, और नीचे हमारे पास हो गया t। तो यू कैन सी के तो राइट हैंड साइड ही बन गया, 1 से लेकर 2 रिप्लेस कर सकते हैं x से t को, है ना, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को किसी वेरिएबल से तो चेंज कर ही सकते हैं, वी गेट दिस। तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट 0 से लेकर 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x dx, दिस इज इक्वल्स टू हाफ 0 से लेकर पाई बाय 2 x ओवर साइन x dx, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली। नाउ यहाँ पर क्या करो आप, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कहीं से भी, तो यहाँ पर हमने tan इनवर्स x को t रखा, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स x को t रखा, तो x हो जाएगा आपके पास tan t, डिफरेंशिएट करो, dx इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर t dt। सही है, अगर x आपका 0 है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये कितना t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x 1 है, 1 की तरफ जा रहा है, तो t विल बी पाई बाय 4। सही है, तो मतलब लिमिट्स चेंज हो गई 0 से लेके 45, एंड ठीक है, देखो कितना बन गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका, लिमिट्स तो आपके चेंज हो गई 0 से लेकर 45। ऊपर tan इनवर्स x था, उसको तो हमने t मान लिया, और x हो गया आपके पास यहाँ पर tan t, dx हम रख रहे हैं सेकेंड स्क्वायर t dt। ये सही है। अब क्या करें, यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, 0 से लेकर 45 वी हैव t हियर, साइन ओवर कॉस
साइन टी ओवर कॉस टी, ठीक है। ये सीकेंड स्क्वायर है, इसको भी आप 1 बाय कॉस स्क्वायर में कर सकते हो, 1 बाय कॉस स्क्वायर दिस। तो एक कॉस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गया। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 2t हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा आपका साइन 2t, गॉट इट। 0 से लेकर π/4 dt, इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, लोअर लिमिट तो 0 ही है, अपर लिमिट वहां पर π/2 है, और साइन के साथ x है, यहाँ तो 2t है। तो एक काम करते हैं हम 2t को, है ना, 2t को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से हमने u लेट कर लिया, सही है। तो ये हो जाएगा 2 dt इक्वल्स टू du, और लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। अगर t 0 है, 0 की तरफ जा रहा है, तो u भी आपका 0 हो जाएगा। अगर t π/4 की तरफ जा रहा है तो u कितना हो जाएगा आपका π/2। तो लिमिट्स भी हमारी चेंज हो गई, जो हमें चाहिए थी वही लिमिट्स आ गई है ना। एंड 2 dt की वैल्यू कितनी आ गई, du। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो जी ये आपकी लिमिट्स हो गई है 0 से लेके π/2, ये वाला 2 नीचे आ गया यहाँ पर, और ये आपका बन गया है u ओवर साइन u du, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 90, है ना। वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हैं, x ओवर साइन x dx, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, क्यों भाई, समझ में आ गया, यही प्रूव करना था। देख लो, हाफ, ये हमारा क्वेश्चन था, हाफ 0 से लेके π/2 x ओवर साइन x dx, इतना हमें प्रूव करना था। आई होप कि समझ में आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट I1 इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 अंडर रूट में है, ठीक है, एंड साइन x स्क्वायर dx, ये तो हो गया हमारे पास I1। एंड I2 इज लेट से 0 से लेकर π/2, ये भी अंडर रूट में है, एंड वी हैव x की पावर 4 इंटू साइन x स्क्वायर dx, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड I2 इन टर्म्स ऑफ I1 को I1 के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं फिर। I2 है हमारे पास, I2 से स्टार्ट करते हैं, I2 से 0 से लेकर अंडर रूट π/2, ये लिमिट थी, x की पावर 4 था, है ना। तो पहले साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x। हाँ, यहाँ पर हमारे पास x4 था, तो x³ बाहर निकाला, यहाँ पर x लिखा, 2 से भी हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2x बना लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखो, अगर हमने x स्क्वायर को, ये हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है माइंड में, अगर x स्क्वायर को हमने t रखा तो उसका डिफरेंशिएशन 2x, और ये 2x कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो इतने वाले पार्ट को, तो अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हमने सेकंड लेट किया और इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया, सही है। अब इंटीग्रेट कर लो, हाफ अपनी जगह, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहाँ पर 2x dx अवेलेबल है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है विद dx, यानी x स्क्वायर को एज अ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सो माइनस कॉस x स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट इज क्या है, अंडर रूट π/2, लोअर लिमिट इज 0, माइनस, ठीक है, हाफ यहाँ भी लगा लो आप, दिस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज वी गेट 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, है ना। कितना हो जाएगा आपका, कॉस x स्क्वायर dx, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कितना बन गया, जब आपने 90 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 रखने पे भी 0, यानी ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। यहाँ पर 3/2 और एक 2 और हमने मल्टीप्लाई किया, ये है आपका 0 से लेके
अंडर रूट पाई बाय 2, 0 से लेकर अंडर रूट पाई बाय 2। 3 तो बाहर आ गया, एक एक्स अलग किया, ये 2 हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, वो यहाँ पे लगा रहे हैं हम 2x। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा जैसे अभी हमने पहले किया। एक्स स्क्वायर को जैसे हमने वही कि बैकग्राउंड में चल रहा है, एक्स स्क्वायर को t रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम फिर से बाय पार्ट्स लगाने वाले, इसको सेकंड बोला और इसको फर्स्ट, गॉट इट। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वी कैन सी कि दोबारा से sin x पिक्चर में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं I1 बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे बैकग्राउंड में माइंड में चलती रहनी चाहिए। तो I2 हो गया है हमारे पास, I2 भाई 3/4 तो बाहर है हमारा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर को एज अ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है। तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, वी गेट sin x स्क्वायर एंड अपर लिमिट इज कितनी, ये अंडर रूट पाई बाय 2 है, यहाँ पे अंडर रूट पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज 0 माइनस 3/4 है, एंड ये कितना हो जाएगा भाई 0 से लेके अंडर रूट पाई बाय 2 है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन, वी गेट साइन x स्क्वायर dx। सही है, अब 0 से लेके 90, ये तो क्या है, ये तो I1 है ना, तो ये आपका I1 है भाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा I2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप वैल्यू रखो 3/4 कितनी आ जाएगी भाई, अंडर रूट पाई बाय 2, अंडर रूट पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 रखा, साइन 90 आपका 1 होता है, जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस 3/4 I1 ये आ जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो, और ज्यादा कैलकुलेशन करनी है और ज्यादा रिड्यूस करना है तो कर सकते हो। इसको इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड वी गेट I2 प्लस 3/4 I1 इक्वल्स टू 3/4 अंडर रूट पाई बाय 2। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो 4I2 प्लस 3I1 इतना हो गया बाय 4 इक्वल्स टू 3/4 अंडर रूट पाई बाय 2, ये 4 भी कैंसिल आपका। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। बाकी तो डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कितना रिड्यूस करना है। इसको स्क्वायरिंग करी सो वी गेट 9 इंटू पाई बाय 2। ठीक है जी, इतना कर लो। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो फिर ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि जितना इस लेक्चर में हमने पढ़ा है सब अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा, इतना भी कोई टफ नहीं था।